नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारियां जोरों पे है। कल से नामांकन है और नामांकन को लेकर सारी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल इस वक्त हमारे साथ में है। सर, चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? कल से हमारा नॉमिनेशन स्टार्ट हो रहा है और 25 तारीख को हमारे यहाँ मतदान होगा और सभी तैयारियां हम लोगों ने पूर्ण कर ली है। कल से लेकर आगामी 9 तारीख तक हमारा पूरा नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद में हम लोग हमारे जो कर्मियों की ट्रेनिंग है वो करवाएंगे, कमीशनिंग करवाएंगे और बाकी व्हीकल टैगिंग वगैरह वो करेंगे। 20 तारीख के बाद से हमारी फोर्स और पोलिंग पार्टी की टैगिंग स्टार्ट हो जाएगी और उनका डिस्पैच शुरू हो जाएगा। 25 को हम लोग चुनाव कराएंगे और 4 तारीख को हम लोग मत करना पाएंगे। कल से नामांकन प्रारंभ हो रही है। तमाम सारी जो पार्टीज़ के लोग हैं, जो भी निर्दलीय जो भी है नामांकन करेंगे, तो इसको लेकर किस तरह की विशेष तैयारी की गई है? नामांकन में हम लोगों ने कोशिश की है कि जो हमारे आने वाले सभी अभ्यर्थी हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसके लिए हमारे यहाँ पे 2 जगह पे हम लोगों ने व्यवस्थाएं करी हैं। एक तो मेरा चैम्बर है जिसमें हम नामांकन लेंगे, एक एडीएम साहब भी आरओ हैं मोतिहारी लोकसभा के, तो वो भी नामांकन लेंगे। दोनों जगह हम लोगों ने पानी की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था, बाकी उनकी हेल्प के लिए जो भी फ्लैक्स हैं वो लगवाए हैं और सभी तरह के सहयोग के लिए हम लोग तैयार हैं। जब भी वो आएंगे हम लोग उनकी मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोग अच्छे से अपने इस नॉमिनेशन में भाग लें और लोकतंत्र के भागीदार बनें। जो भी प्रत्याशी जो यहाँ पे नामांकन के लिए आएंगे, क्या गाइडलाइन है उन लोगों के लिए आने के लिए? जो नियम है ईसीआई के वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अंदर आएगा तो 3 गाड़ी लेकर ही आ सकता है। जिनको विशेष सुरक्षा प्राप्त है उनकी सुरक्षा के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं। अगर कोई वाई सिक्योरिटी या जेड सिक्योरिटी वाले लोग हैं तो उसके लिए हम लोग विशेष व्यवस्था करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल कोई भी व्यक्ति आएंगे तो 3 गाड़ी के साथ आ सकते हैं। और जो चैम्बर है आरओ का, उसके अंदर 5 लोगों को अलाउ करते हैं हम लोग। उसके अलावा जो छोटी मोटी उनकी रिक्वेस्ट होती है कि कोई अगर वो फोटोग्राफर एक लाना चाहते हैं अपना, तो फ़ोटो खींच के हम लोग अलाउ करेंगे। अगर कोई मीडिया के कर्मी भी चाहते हैं कि एक फ़ोटो ले लें तो उसको भी हम लोग फ़ोटो लेके एक बार लेना अलाउ करेंगे। उसके बाद में हम लोग नॉमिनेशन की प्रक्रिया अपनी स्टार्ट करेंगे। सर, यहाँ पे मोतिहारी में 2 लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, शिवहर और मोतिहारी, 2 जगहों का नामांकन यहाँ पर होता है। तो इसको लेकर सर क्या कितनी फोर्स की डेवलपमेंट की गई है और किस तरह से व्यवस्था किया गया है? देखिए, नॉमिनेशन में हम लोगों ने उतनी फोर्स की है जितनी की आवश्यकता है। हम लोग इसको बहुत ही अलग से हम कर्फ्यू ऐसी स्थिति नहीं बनाना चाहते। जो नियम है उसका सब लोग पालन करेंगे। सभी अभ्यर्थी से हम लोग बात करते हैं। जब भी वो हमसे बोलते हैं तो हम लोग बताते हैं क्या नियम है कि 3 गाड़ी और 5 व्यक्ति अलाउ है और उसके अलावा उनको 4 सेट में वो लोग नॉमिनेशन दे सकते हैं। एफिडेविट में कोई कमी होगी तो हम लोग उनको नोटिस करके बताएंगे कि कमी है, जिसको कि वो समय से दूर कर सकते हैं। एफिडेविट में कोई भी कमी होगी तो समीक्षा की जो तिथि है हमारी 7 तारीख, उससे 11 बजे से पहले वो लोग अपनी फ्रेश एफिडेविट कंप्लीट करके दे सकते हैं। नॉमिनेशन पेपर में अगर सीरियल नंबर में कोई गलती है तो हम लोग देन एंड देयर उसको ठीक कराने की कोशिश करेंगे। अगर कोई सिग्नेचर उनसे छूट गया है तो उसको फिर से नॉमिनेशन भरना पड़ेगा, उसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाकी सभी हेल्प के लिए हम लोग तैयार हैं और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार की समस्या किसी को ना हो। आज सर संडे होने के बावजूद भी काफ़ी चहलकर्मी है। पूरे समाहरणालय परिसर में लोग कार्यों में लगे हुए हैं, कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। सर, कितना चैलेंजिंग है सर चुनाव इस बार का? हम लोगों की तैयारी पूर्ण है, तो हम लोग कंफर्टेबल हैं उस चीज़ को लेकर। किसी प्रकार की समस्या हम लोगों को नहीं है। हमारी टीम अच्छी है। सभी ऑफिसर काफ़ी टाइम से इसकी तैयारी कर रहे थे, वो सफिशिएंट टाइम भी मिल गया तैयारी के लिए, तो किसी प्रकार की समस्या हम लोगों को नहीं है। तो इसलिए हम लोग कंफर्टेबल हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए और बिल्कुल त्रुटिहीन ये चुनाव रहे। सर, नामांकन जिस दिन होता है उस दिन जो भी प्रत्याशी होते हैं वो एक सभा करते हैं और जुलूस वगैरह निकालते हैं। इसको लेकर किस तरह गाइडलाइंस है? सभी प्रकार के जुलूस, सभा और गाड़ियों की अनुमति के लिए हम लोगों ने सभी लोगों से मीटिंग करी थी, हमारे राजनीतिक दलों से मीटिंग करी थी और सब लोगों को बताया है कि आपको 1 दिन में हम लोग परमिशन देंगे, तो कृपया करके आप लोग परमिशन ले लें। और सभी लोगों ने परमिशन ली भी है। जो भी नॉमिनेशन भरना चाहता है, कुछ लोग ने गांधी मैदान में सभा के लिए अनुमति मांगी है, तो सभा की अनुमति हम दे रहे हैं। सर, नॉमिनेशन का समय सीमा क्या रखा गया है? 11 बजे से 3 बजे तक नॉमिनेशन का समय रहेगा। उसके बाद हम लोग नॉमिनेशन नहीं ले पाएंगे और ये आखिरी दिन 3 बजे तक हम लोग इस गेट को बंद कर देंगे। सर, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए था? कोई आचार संहिता उल्लंघन का इस तरह का ना हो, इसके लिए किस तरह का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, धारा 144 लागू है, अभी भी लागू है और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग सहयोग करें। तो सभी से अनुरोध यही करते हैं कि आप लोग अनुमति लीजिए। कोई कमी होगी तो हम बताएंगे और कोई समस्या होगी तो हम लोग आपकी हेल्प भी करेंगे। जो भी यहाँ पे एफआईआर प्राथमिकी दर्ज हुई है उसमें वही हुआ है कि जो भी जुलूस से सभा निकाली गई थी वो बिना अनुमति के निकाली गई थी। तो जैसे एक पार्टी के ऊपर 2 एफआईआर हुई हैं, दूसरी पार्टी के भी कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, तो वो हम लोगों ने उनसे बाद में उनसे यही बोला है कि हम लोगों को भी समस्या आती है, आप लोग अनुमति नहीं लेते हैं तो अनुमति हम लोग 24 घंटे में दे रहे हैं। कहीं अनुमति में कोई समस्या आती है तो आप मुझे सीधा फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन अनुमति लेनी पड़ेगी ताकि हम लोग अपनी बाकी व्यवस्थाएं कर सकें। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक्सपेंडिचर भी हम लोग मॉनिटर करते हैं। तो जो भी आप सभा की अनुमति लेंगे हमको एक सूचना मिलती है और उसके माध्यम से हम लोग आपके व्यय का हम लोग निर्धारण करके उसको अपने एक्सपेंडिचर में हम लोग मॉनिटर करते हैं।
सर कई बार देखा जाता है कई प्रत्याशी जो होते हैं जेल से चुनाव लड़ते हैं या उनके ऊपर अगर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं तो वो लोग सर क्या नॉमिनेशन करते हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन होती है? देखिए, जब तक कन्विक्शन नहीं है वो आदमी नॉमिनेशन लड़ सकते हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं वो लोग। अगर कन्विक्टेड हैं, 2 साल से अधिक की सज़ा है और भी कुछ विशेष अपराध के अंदर अगर उनको 6 महीने की सज़ा भी है तो उसके अंदर उनको फिर वो डिस्क्वालीफाई रहते हैं। लेकिन वैसा अगर आएगा तो हम लोग उसको चेक करेंगे। कन्विक्शन अगर नहीं है और जेल में केवल ट्रायल पे चल रहे हैं तो वो लोग नॉमिनेशन भर सकते हैं। सर इन दिनों तमाम अग्निकांड हो रहे हैं, जिले भर में अलग अलग जगह पर अग्निकांड हुए हैं जिसमें सर प्रशासनिक तौर पे तो मदद पहुंचाई जा रही है, साथ में जो आम लोग हैं या जो कोई सामाजिक संस्था है वो लोग भी मदद करना चाह रहे हैं, तो सर आचार संहिता भी लगा हुआ है, तो किस तरह से वो लोग मदद कर सकते हैं ताकि आचार संहिता उल्लंघन ना हो पाए? अरे, अग्निकांड में कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति अगर मदद करता है, उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है तो वो लोग करते हैं और करते भी आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी प्रत्याशी से जुड़ा हुआ है या खुद प्रत्याशी है, वो अभी किसी प्रकार की मदद करते हैं तो वो आचार संहिता की परिधि के अंदर आता है। हम लोग सहायता कर रहे हैं, हमें किसी मदद की आवश्यकता भी हम लोग नहीं होने दे रहे हैं पब्लिक को। जो भी घटनाएं हुई हैं सभी में हम लोगों ने समय से मुआवजा दिया है, जहाँ पे कम्युनिटी किचन चलाना पड़ा है हमने चलवाई है, और उसके अलावा जो मुआवजा अगर कुछ हुई घटना है तो उसको हम लोगों ने समय से दिया है और सभी लोग अलर्ट किया गया है। हमारे फायर ब्रिगेड की सारी टीम अलर्ट है, हमारे जितने भी CO और SHO BDO STO हैं सभी लोग अलर्ट मोड में हैं। चूँकि मौसम थोड़ा इस तरह का है और पब्लिक से भी हम लगातार अपील कर रहे हैं कि थोड़ा इसको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि घर की आग से ही ये फैलती है। कुछ जगह सिलेंडर ब्लास्ट की भी घटनाएं हुई थी, उससे ये फैलती है। तो हम सभी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं और सभी प्रकार की सहायताएं सरकार अभी दे रही है, तो किसी प्रकार की बाहर से सहायता की किसी को आवश्यकता हम लोग नहीं होने दे रहे हैं। चुनाव के दरमियान सर बहुत सारे जो कर्मी होते हैं या जो पुलिस पदाधिकारी लोग होते हैं या बल आता है तो आवासन की जो समस्या होती है उसको लेकर किस तरह की तैयारी है सर जिले में? हमने सभी आवासन की तैयारी कर ली है और PhD के माध्यम से सभी माध्यम से जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं और बूथ पर भी जो सुविधाएं हैं वो सभी हम लोगों ने उपलब्ध कराने की काम स्टार्ट कर दिया है। अनुमंडल वाइज मैंने और SP साहब ने सभी जगह मीटिंग करी है सेक्टर के साथ में और सभी लोगों को डायरेक्शन दिया है कि जो भी हमारी पोलिंग पार्टी है, जो भी हमारे सेक्टर हैं या जो भी हमारे बाहर से आने वाली फोर्स है, सभी को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो समय से पूरी कर दें और हम लोग उसको मॉनिटर करेंगे पर्सनली। अभी पिछले कुछ दिनों में कंपनी आई थी और वो कोई प्रकार की समस्या नहीं है। सर स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराना एक दायित्व होता है, ऐसे चुनाव के दरमियान सर डराने धमकाने की बातें भी आती है, कोई किसी को डरा धमकाता है, उन लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? जिले को हम लोगों ने 425 सेक्टर में बांटा है और उसमें हम लोगों ने टीम बनाई है पुलिस पदाधिकारियों की और हमारे सिविल पदाधिकारियों की। वो उस पूरे सेक्टर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी प्रकार की समस्या आती है तो तुरंत वो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, जानकारी देते हैं और हम लोग कार्रवाई करेंगे और किसी प्रकार का भय कोई आदमी नहीं कर पाएगा। हम लोग इसके लिए सक्षम हैं और कोई समस्या हम लोगों को नहीं आने देंगे। सर चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्वीप कार्यक्रम चलाए जाते हैं और मतदाताओं को जागरूक किया जाता है। इस बार जिले की तरफ से किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? जो लोकसभा का पिछला चुनाव था हमारे यहाँ पे 60% मतदान लगभग हुआ था और इस बार चूँकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा है तो मतदान के प्रतिशत में कमी आने की संभावना हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग सभी 100% बूथ पे हम लोग शेड की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि पब्लिक को वोट डालने में कोई समस्या ना आए। और अभी भी हम लोग बूथ वाइज हम लोग कैंपेनिंग चला रहे हैं हमारे स्थानीय कर्मियों के माध्यम से कि वो लोगों से जाएँ और बताएँ कि लोकतंत्र का महापर्व है और 5 साल में एक बार हमको मौका मिलता है अपनी सरकार बनाने का और सभी लोग जाएँ और अपना इसमें भागीदारी दें। अंत में सर जो मतदाता है उनको क्या अपील करेंगे आप? मतदाता को ये अपील करेंगे कि पूरा देश अब और पूरा सरकारी तंत्र इस कोशिश में लगा हुआ है कि आप बाहर निकलें और अपनी सरकार बनाएं और ये सरकार आप लोगों के माध्यम से बनेगी, इसमें आप ही का योगदान है और आप ही के लिए सब कुछ कार्य हो रहा है। तो आप सभी लोग इसका लाभ उठाएं और कृपया करके 25 तारीख को बाहर निकलें और अपना मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।